एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। इस पूरी सीरीज में हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज होगा बड़ा वीडियो, ठीक है। छोटा वीडियो नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। आज इन 3 महा टॉपिकों को हम खत्म करेंगे, जिसमें पहला विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। और ये तीसरा अच्छे से जानते हो ना इसे, तो टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। तैयार हैं आप? ऑल रेडी टू गो? तो चलिए अभी चालू करते हैं। तो भाई सबसे पहले विस्कोसिटी को पढ़ना होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इधर से ही पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। देखो, टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, इस डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है, टर्बुलेंट फ्लो ऐसा होता है। स्टीडी फ्लो है ये वाला कौन सा फ्लो है दोस्त? स्टीडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। वो फ्लो जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं वो सीधी सीधी जाती हैं, उनको स्टीडी फ्लो कहते हैं दोस्त। और जिन फ्लूइड की लेयर्स सीधी सीधी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, कभी इधर से उधर लेयर्स आपस में कोलॉइड करती हैं, उस फ्लूइड को टर्बुलेंट फ्लूइड कहते हैं। तो ये बात क्लियर है ना? स्टीडी फ्लो में सीधी सीधी लेयर्स जाएंगी, टर्बुलेंट फ्लो में ऊपर नीचे करती हुई लेयर्स जाएंगी, ठीक है। एक क्रिटिकल वेलोसिटी भी टर्म होता है, भी आगे बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम ले लो भैया। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होता है दोस्त? विस्कोसिटी एक फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। इट्स जस्ट अ फ्रिक्शन, ठीक है। ये केवल एक फ्रिक्शन होता है। सॉलिड के अंदर फ्रिक्शन को फ्रिक्शन कहते थे, बोलो सही है। सॉलिड के अंदर फ्रिक्शन को फ्रिक्शन कहते थे, लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन बना कैसे? अभी तक तो हम आइडियल फ्लूइड देख रहे थे। आइडियल फ्लूइड में फ्रिक्शन नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब हम आइडियल फ्लूइड नहीं देखेंगे, आइडियल फ्लूइड के अलावा फ्लूइड देखेंगे, रियल फ्लूइड देखेंगे, ये भी कह सकते हो, जिसके अंदर विस्कोसिटी होता है, जिसके अंदर फ्रिक्शन होता है, जिसके फ्लूइड्स के अंदर में फ्रिक्शन होता है। तो देखो यार, होता कैसा है। हमसे कहा जाता है कि मान लीजिए रिवर बेड है, एक रिवर बह रही है। जस्ट थिंक, इमेजिन करो, विजुलाइज करो। हमसे कहा जाता है कि रिवर बेड पर, रिवर बेड मतलब इस तरीके का रिवर होता है यार। कैसे, किस तरफ से देख रहे हो? ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। देखो, रिवर कुछ 2D फिगर का होता है। जिंग 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 जिंग, है ना? 3D बन गया। जिंग 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 जिंग, एक नीचे, एक ऊपर, एक ये, है ना? 3D बन गया। हमें कैसे देखना है? हमें ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला, इधर वाले पार्ट में ये वाला ऊपर का तो रिवर सरफेस हो गया, ये वाला रिवर बेड है, ये है रिवर बेड। हमसे कहा जाता है रिवर बेड पर जो फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, वो 0 है, ठीक है। जो हमारे पास फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, वो 0 है। विस्कस फोर्स 0 है। क्यों है? रीजन है क्यों है। देखो, वेलोसिटी जो होगा इस जगह का 0 होगा। अभी बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर भाई, थोड़ी देर, थोड़ा सा वेट करो भाई, ठीक है। थोड़ी देर थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं एक रिलेशन प्रूव करूंगा विस्कोसिटी का, ठीक है। अभी प्रूफ नहीं कर रहा, विस्कोसिटी का एक रिलेशन प्रूफ करने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, Fv बराबर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वेलोसिटी 0 है, हाइट 0 है रिवर बेड पर। कहा? रिवर बेड पर, ये बात याद रखना, ठीक है। रिवर बेड पर। अब होता क्या है, हमें रीजन जानना है कि विस्कस फोर्स आया क्यों, विस्कोसिटी आया क्यों। इसके थोड़ा सा ऊपर वेलोसिटी इतना वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी, मतलब हो क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जा जाके बढ़ रहा है।
है ना। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज होता है। और विस्कस क्या है? विस्कोसिटी क्या है? फोर्स है। और फोर्स कब आएगा? जब एक्सेलरेशन पैदा होगा। और ये विस्कस फोर्स यानी कि रिलेटिव फोर्स कब आएगा? जब रिलेटिव मोशन देखेगा दो लेयर्स के बीच में, वाटर की लेयर्स के बीच में जब हो रहा है क्या? रिलेटिव मोशन, तब जाके ये कंसेप्ट जुड़ेगा विस्कोसिटी। ठीक है, तब जाके ये कंसेप्ट जुड़ेगा विस्कोसिटी का। ठीक है, ओके। तो ये हमारा शहद गिर रहा है इधर से, अभी इसका भी बताएंगे। तो चलिए अभी एक रिलेशन प्रूफ करते हैं। तो चलो, एक रिलेशन है मेरे पास कि जो फोर्स है ना, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। पहला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। बोलो ये क्या है? dv बाय dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जहां पर ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या है भाई? चेंज इन वेलोसिटी। dy क्या है? dy चेंज इन हाइट। ठीक है, पहला रिलेशन दूसरा रिलेशन दोनों को कंबाइन कर दिया, आया मेरे पास f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv बाय dy। ठीक है, dy को dh भी लिख सकते हो, ज्यादातर लोग इसे dh लिखते हैं इसलिए हम dh ही डाल दें। अभी प्रोपोर्शनलिटी लग रहा है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? सवाल ये उठता है। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो होगा ये ईटा, सीएस मॉड्यूलस नहीं है ये, ओके। ये कांस्टेंट होगा, वो क्या नाम है इसका? ईटा। ईटा क्या होता है दोस्त? ईटा क्या होता है? ईटा क्यों भाई? ईटा क्या होता है? ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो ईटा है, ये जो ईटा है हर एक सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर एवरी सॉलिड। सभी सॉलिड्स के लिए ये ईटा डिफाइंड होता है। तो ये विस्कोसिटी की बात, आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं भी नोट कर रहे हो तो उसे नोट कर लें। तो चलिए अभी मैं इसे इरेज करता हूं और आगे का नया कंसेप्ट लेता हूं। तो आगे हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के बारे में, स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक कौन थे भैया? नहीं पता? स्टोक एक साइंटिस्ट थे। उससे पहले मैं आपको ईटा की कुछ चीजें और बताऊंगा। स्टोक्स लॉ से पहले ईटा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। ईटा, नया हेडिंग है ईटा। पहली बात, ईटा की सीजीएस में यूनिट कितनी होती है? ईटा की सीजीएस में यूनिट कितनी होती है? ईटा की सीजीएस में यूनिट 1 पॉइज होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1 पॉइज होती है। अब इसी की यूनिट एसआई में कितनी होती है? इसी की यूनिट एसआई में 1 पॉइज्यूली होती है। 1 पॉइज्यूली होती है, जिसको पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो वाला पाई नहीं, अभी बता रहा हूं, ऐसा ही। 1 क्यों लगा रहे हैं यार? पॉइजली। हाँ, यहां पर ये पॉइज है और ये पॉइजली, इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल पी और एक सिंपल आर। अच्छा, अभी एक मेरे को एक और बात बताओ कि 1 पाई जो है, 1 पाई जो है वो कितने के बराबर होगा? 1 पाई कितने पॉइज के बराबर होगा? क्वेश्चन ये उठता है, 1 पाई कितने पॉइज के बराबर होगा?
ठीक है। सो 1 पाई जो है 1 पाई बराबर 10⁻⁻1 पॉइज। ठीक है, 1 पाई 10⁻⁻1 पॉइज के बराबर होता है। यूनिट इंफॉर्मेशन हो गया। अच्छा, ईटा को बताओ, ईटा को और ढंग से डिफाइन करो। ईटा एक पावर होती है किसी भी फ्लूइड की कि वो कितना गाढ़ा है ना। अगर ईटा ज्यादा होगा तो जो फ्रिक्शन है यानी विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगा। जब फ्लूइड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, जब फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा तो और क्या करेगा, जब फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और ईटा भी बढ़ जाएगा। अच्छा, जो फ्लूइड जनरली धीमे धीमे तेज तेज फ्लो करते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर बहुत ही अच्छे से फ्लो करता है। तो वाटर के अंदर क्या होता है दोस्त, वाटर का जो SI यूनिट के हिसाब से ईटा है, ये मैंने म्यू क्या बना दिया, ईटा बनाना है, ईटा है वो बराबर होता है दोस्त 10⁻³ पाई के। ठीक है, 10⁻³ पाई के PI। जब ईटा बड़ा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो फ्लूइड गहरा होगा, फ्लूइड गाढ़ा होगा। जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फ्लूइड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो फ्लूइड गाढ़ा हो जाएगा। शहद देखा है, शहद किसी भी चम्मच में लेके किसी भी कटोरी में रखना और उसे धीमे धीमे से डालना, तो देखना एक इस तरीके की लेयर से गिरता है शहद, हनी इस तरीके की लेयर से गिरता है। तो उधर क्या होता है, विस्कोसिटी दो लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है। जो हनी की लेयर्स होती हैं उनके बीच में विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अभी बताओ इस विस्कोसिटी का हमें यूनिट तो देख लिया पाई वगैरह, तो ये पाई वगैरह सच में एग्जिस्ट करते हैं हा? तो इनकी डायरेक्ट यूनिट क्या है हा? ये पाई वगैरह रियलिटी में तो होते नहीं है। जैसे न्यूटन को हम कहते थे, है ना, न्यूटन को हम कहते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हम लोग क्या कहते थे, न्यूटन को हम लोग कहते थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन होता है। वैसे क्या ये पॉइज्यूल भी कुछ है? जी हाँ, बहुत सही पकड़ा है आपने, पॉइज्यूल भी कुछ होता है। तो अभी मैं आपको कोफिशिएंट्स की यूनिट निकालने की एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, जो कि मुझे डायमेंशन चैप्टर में देनी चाहिए थी सबसे पहले, नहीं दी, अब दे देते हैं। देखो, फ्रिक्शन फोर्स FV बराबर ईटा एरिया dV dH। यही है फॉर्मूला। एक यहां पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा, फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, अपोज करेगा ना, इसलिए। ओके। तो देखो FV न्यूटन को काट के लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ईटा को तो आप ऐसे ही छोड़ दो, ईटा का यूनिट मान लो x है, या फिर ईटा का पाई यूनिट मान के ले लो, पॉइज्यूल्स, ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, सही है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, हाइट का मीटर, ठीक है, तो मीटर से मीटर मर गया, हाइट का मीटर होगा, मीटर से मीटर मर गया, बचा 1/सेकंड। यहां पर डालो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में सेकंड,
बोलो सही है, तो सेकंड से ये सेकंड मर गया। मीटर स्क्वायर इधर भी है, तो ये मीटर स्क्वायर नीचे आएगा भैया, मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर से एक ये मीटर मर गया, बचा कितना? किलोग्राम। किलोग्राम डिवाइड बाय सेकंड मीटर, ये पाई के बराबर होगा। न्यूटन के टर्म्स में लेना है, न्यूटन के टर्म में ले लो। न्यूटन पीआई मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। सेकंड इधर भेजोगे, न्यूटन पर सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर पीआई के बराबर हो गया, पॉइजूलिस के बराबर हो गया। तो इस तरीके से यूनिट को एसआई के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, पॉइज का यूनिट कितना होगा? इस टर्म में पॉइज का यूनिट कितना होगा? पॉइज होगा दोस्त ग्राम पर सेकंड सेंटीमीटर, इसके टर्म में। और इसके टर्म में पॉइज होगा, न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डाइन से। डाइन सेकंड पर मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो अगर मैं इसके बीच का रिलेशन फाइंड करूं, पॉइज और पाई के बीच का, तो कैसे फाइंड करूंगा? अच्छा, यहां पर मेरे पास ग्राम लिखा हुआ है, तो 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? अगर मैं यहां भी 1 डाल दूं, यहां भी 1 डाल दूं, तो ठीक है, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? यहां भी 1 डाल दूं, यहां भी 1 डाल दूं। 1 ग्राम बराबर 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। 10 टू द पावर -3 यहां डाला जाएगा, 10 टू द पावर -3 kg। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा दोनों में। यहां पर सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां आ गया 10 टू द पावर -2। सही है, ये आ गया मीटर। सही है। अच्छा, ये मरा, यहां पर बचा 10 टू द पावर -1। 1 पॉइज बराबर 1 पाई 10 टू द पावर -1 पाई। ठीक है, तो रिलेशन यहां पर ये दोबारा वही चीज प्रूफ हो गई कि एक पॉइज में 10 टू द पावर -1 पाई होते हैं। तो अभी विस्कोसिटी टॉपिक को छोड़ा जाए। सही है, विस्कोसिटी टॉपिक को छोड़ा जाए, तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेंगे इसका बढ़िया सा, उसके बाद हम आगे भागेंगे तेज से भी तेज रफ्तार से। चलो, तो अभी एक और चीज देखो, चलो। अच्छा, तो देखो, अभी मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा। मेरे पास एक तख्ता है जो कि मैंने यमुना मैया में छोड़ दिया। मेरे पास एक लकड़ी का तख्ता है जो कि मैंने यमुना मैया में छोड़ दिया तैरने के लिए। अच्छा, फिर मैंने कहा यहां से 3 मीटर नीचे, यहां से 3 मीटर नीचे पानी की जो लेयर थी उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी। मैंने कहा यहां से नीचे 3 मीटर से नीचे पानी की जो लेयर थी उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी भैया, थी। फिर मैंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा? मैंने कहा यहां पर ये 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है और 1 मिलीमीटर इसका ये वाला ये है लेंथ है। ठीक है, ओके। मैंने कहा ये भी कुछ स्पीड से जा रही है, जो इसकी स्पीड होगी वही लेयर की स्पीड होगी, ये बात याद रखना। ये भी कुछ स्पीड से जा रही है। मैंने कहा इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। पानी का ईटा कितना होता है भैया? पानी का ईटा कितना होता है? 10 टू दी पावर -3 होता है क्या? क्यों भाई, पानी का ईटा कितना होता है? 10 टू दी पावर -3 है ना?
पानी का ईटा 10⁻³ होता है। ठीक है, पानी का ईटा 10⁻³ होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये बात भूलने वाली नहीं है। ठीक है, पानी का ईटा 10⁻³ पाई में होता है, पॉइजली में होता है। अच्छा, पानी का एक और ईटा की टर्म में मैं कह लूं 10⁻², पॉइज होती है। पॉइजली में कितना होता है? 10⁻³ सही। सवाल समझ में आ गया? इसका फ्रिक्शन फोर्स विस्कोसिटी फाइंड कर लो। जब तक मैं मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला लूं। हो गया आंसर? आ गया? हाँ, आ गया? सही आया है? पता है कैसे चलेगा? वो तो अभी चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो चलो अभी इसका आंसर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, आई हैव this side 1 millimeter, this side 2 centimeter. What I have to do? अरे सीधा सीधा यार, एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया फाइंड करो पहले। एरिया कितना होगा? एरिया होगा 2 सेंटीमीटर। भैया लेंथ ले ले चाहे ब्रेथ ले ले, पहले कोई बात नहीं है उसमें। 10⁻² इंटू में 1/10⁻³ एरिया कितना आया? 2/10⁻⁶। 3 2 6, माइनस माइनस सही है, माइनस माइनस प्लस हो जानी चाहिए। मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। -6 नहीं रहेगी। अरे यार, इसके नीचे माइनस क्यों डाला हमने? 10⁻⁻। ओहो, सो कंफ्यूजिंग। हाँ, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ये यहां पर जाके हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। देख लो। अच्छा, अभी देखो, अभी क्या देखोगे? अभी क्या देखोगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट dV/dh या फिर d बाय, कुछ भी कहना चाहो। dV कितना है दोस्त? ये वाला dV। इधर 2 इधर 1 बचेगा। हाइट 3 मीटर कहा है, तो ये आ गया 1/3। सेकेंड इनवर्स, पता है क्यों? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। अरे सेकंड मर गया? अरे मीटर है, सेकंड नहीं मरेगा, सेकंड को कोई नहीं मार सकता, इसलिए आ गया ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, 1/3 सेकंड इनवर्स। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, विस्कस फोर्स के फॉर्मूले में इसको डाल देना है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? -ईटा। ईटा की वैल्यू डालो यार। अरे ईटा की वैल्यू डालो दोस्त। 10⁻⁻³ इंटू में 1/3 वेलोसिटी ग्रेडियंट इंटू में एरिया। एरिया कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶। अरे बोलो अब कितना आया? -10⁻⁻³ इंटू 2/3 इंटू 10⁻⁻⁶ और 3 9 मल्टीप्लाई में है दोस्त। हाँ, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो प्लस होगा, तो दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ हाँ हाँ, 6 18 आना चाहिए, -18। कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया कि इसका फ्रिक्शन? हाँ, बहुत नाइंसाफी है, बहुत कम कर दिया उसका फ्रिक्शन हमने, ये बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तो ये आ गया 2/3 न्यूटन। यही है आंसर, विस्कस फोर्स। आ गया, विस्कस फोर्स निकल गया। चलो, तो अभी विस्कोसिटी को छोड़ो, विस्कोसिटी को छोड़ो और आगे भागो। आगे भागेंगे, उससे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ना पड़ेगा। टर्बुलेंट फ्लो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जो लेयर्स आपस में कोलाइड करते हुए चलती हैं उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं।
स्टीडी फ्लो में सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में लेयर्स रिवर की या फिर किसी भी वाटर की ट्रेवल करती है। ठीक है, अभी देखो वेलोसिटी। और कितना इंक पिएगा रे तू? हाँ, पेट नहीं भरा इसका, थोड़ा सा और देना पड़ेगा। जा, जा, पूरा पी ले, पूरा पी ले। हाँ, नहीं तो क्रिटिकल वेलोसिटी कंसेप्ट का नाम बड़ा ही अच्छा है, खतरनाक। खतरनाक शुरुआत में ही नाम पर ही है खतरनाक। डार्क चलिए, क्रिटिकल वेलोसिटी इसके ऊपर डालना पड़ेगा लगता है, तब जाके ये काम करेगा। आओ, अब चलाना। क्रिटिकल वेलोसिटी 10 बार कह दिया। क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, ये सब चीज लिखा रहने दो। अब मेरी बात सुनो, किसी भी पाइप में, ट्यूब में, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक लिमिटेड वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी तक वो स्टीडी फ्लो में रहेगा, उसके आगे गया तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। और टर्बुलेंट फ्लो से वाटर पाइप के फटने का चांस ज्यादा हो जाता है, ट्यूब के फटने का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वाटर की जो लेयर्स हैं ऊपर से नीचे से ऊपर ऐसे भागती। ठीक है, आ रहा है थोड़ा सा फील? अभी मैंने आपको टर्बुलेंट फ्लो तो बताया ही था यार कि इस तरीके का पाइप होता है और ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे मारा, कोई इधर गया, उधर गया। ठीक है, इस तरीके से लेयर्स आपस में कोलाइड होते हुए डिंग 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 चलती हैं, जिससे वाटर के पाइप का ब्रस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये लो फट गया वाटर का पाइप। तो उस वेलोसिटी तक वो अगर नहीं बहाया जाए, उस वेलोसिटी तक अगर उसे नहीं बहाया जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी तक उसे नहीं बहाया जाए, उससे कम रख लिया जाए, तो उसका स्टेडी फ्लो होता है। ठीक है, सीधा सीधा जा रहा, ये सबसे अच्छा है स्टेडी फ्लो। ये वाला बेकार फ्लो है, अभी बताया था आपको, वाटर ब्रस्ट कर जाएगा, वाटर पाइप ब्रस्ट कट जाएगा, तुम्हारी जहां से टैंकर से पानी आ रहा है वो पूरा पाइप लाइन फट जाएगा। अगर ज्यादा वेलोसिटी से फेंका तो तुम्हें ज्यादा ही जल्दी हो रहा है कि भैया मेरे घर पे ही पानी है, सबसे पहले पानी मेरे घर पे है, तो फट जाएगा। तो फट जाएगा, ठीक है, वाटर पाइप फट जाएगा ज्यादा स्पीड कर दिया तो। समझ रहे हो ना, क्रिटिकल वेलोसिटी उसे कहते हैं, इसीलिए नाम भी रखा गया क्रिटिकल, टर्बुलेंट फ्लो ना हो पाए। ठीक है, अच्छा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा के होता है। ठीक, और क्रिटिकल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायामीटर के होता है, वाटर के पाइप के डायामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। ठीक है, और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। ठीक है, इन तीनों को मिक्स कर दो। क्रिटिकल वेलोसिटी होता है ईटा 2r रो। इसे और खोलो, क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर रेनॉल्ड्स नंबर ईटा 2r रो। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या है?
रेनॉल्ड्स नंबर एक वो रेंज है जिसे अगर आप फाइंड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है या स्टेडी फ्लो हो रहा है। मतलब वही बात है, सेम बात है, बट ये क्रिटिकल वेलोसिटी से अच्छा रहता है। मतलब अभी बताऊंगा यार तुम्हें, देखो इसे मैंने ऊपर फेंका, क्रिटिकल वेलोसिटी का कोई ऐसा रेंज नहीं है कि अगर इससे ऊपर गया तो पाइप ब्रस्ट कर जाएगा, ये ऐसी कोई रेंज नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर की वो रेंज है, वो रेंज तुम्हें बताऊंगा। इसे ऊपर फेंको, 2 पाई रो वी सी डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर बराबर, अरे रेनॉल्ड्स नंबर इधर नहीं डालना, ईटा डालना, ईटा बराबर रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, एक ये डेरिवेशन और एक ये डेरिवेशन याद रहना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त। ठीक है, अभी मैं आपको रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज बताता हूं, किस रेंज पर वो स्टेडी होगा, किस रेंज पर फट जाएगा पाइप, वगैरह वगैरह। ओके, यार टाइम लैप्स की बहुत आ रही है डिमांड कि भैया बीच में टाइम लैप्स आने चाहिए, बीच में टाइम लैप्स डालो। कोशिश करूंगा, उसके लिए वीडियो मुझे दोबारा से पूरा देखना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आगे देखो, 2000 की रेंज पर वाटर जो होता है या फिर कोई भी लिक्विड होता है, 2000 की रेंज पर वाटर हो चाहे कोई भी लिक्विड हो, वो स्टेडी फ्लो करता है 2000 या 2000 से कम। किसके लिए? ये क्या है? ये रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, अभी यही मेरा आ गया 2000 से 3000 के बीच में, तो वाटर क्या करेगा? मिक्स्ड फ्लो करेगा। सही पहचाना, मिक्स्ड फ्लो करेगा, वाटर हो लिक्विड हो कोई सा भी हो। ठीक है, अब देखो 3000 से अगर ये ज्यादा आता है तो जो वाटर है, लिक्विड है, कुछ भी है, वो टर्बुलेंट फ्लो कर। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ ही, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ ही। लो मैं हट गया अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आ जाओ, चलो दोबारा से आओ। इस चीज को मैं अरेज करूंगा और 1-2 न्यूमेरिकल दूंगा। ये चीज सीबीएसई ने डाला है अलग से, मैंने देखा है एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह वगैरह ये चीज नहीं है एनसीईआरटी में, फालतू में डाल दिया है। सिलेबस खोल के देखना, तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ टर्बुलेंट फ्लो बताना है, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताना है, तो हमने बता दिया यहाँ। तो आपको एक चीज बताऊं मैं, कुछ ही दिनों के अंदर एक बड़ा रिवॉल्यूशन क्लास 11th के लिए चालू होगा हमारे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी एजुकेशनल आरबीएस पर। मटेरियल्स अपलोड होंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, ठीक है, उसके लिए 4 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, जो लगेगा वैसा लगेगा। आप सब्सक्राइब कर लो, नीचे बेल आइकन दबा लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, थोड़ा सा मटेरियल मिल जाएगा तो फायदा आ जाएगा तुम्हें, और भी बहुत कुछ आएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस, इस पूरे कंसेप्ट को एक वीडियो में शॉर्ट करके देना, वो सब चीज अभी बाद की प्लानिंग है, वो सब चीज चल रही है, सोच तो रहा हूँ, और शायद बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा फॉर यू ओनली गाइज। तो अभी मैं चालू करूं आगे, क्वेश्चन दूं। चलो तो क्वेश्चन ले लो। रेनॉल्ड्स नंबर का ये बहुत ही छोटा सा बट अच्छा सा क्वेश्चन है। मेरे पास एक क्या है, पाइप है जिसका रेडियस 2 मीटर का है, मतलब समझ सकते हो बहुत अच्छा पाइप है जिसका रेडियस 2 मीटर का है। और क्या है मेरे पास, उसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो भी गिवन है। वो मान लो मेरे को दिया हुआ है 450 मीटर पर सेकेंड, अच्छा खासा क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड का डेंसिटी मुझे गिवन है।
डेंसिटी गिवन नहीं है, डेंसिटी गिवन है नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है या डेंसिटी गिवन है, बात ही किया। हाँ छोड़ो छोड़ो, उसका डेंसिटी मुझे गिवन है और गिवन कितना है, मुझे ये गिवन है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगता है, हाँ भैया क्यूब लगता है, सही है। 2 मीटर रेडियस, क्रिटिकल वेलोसिटी 450, रो 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कुछ चाहिए नहीं, नहीं चाहिए। अब फाइंड करो इसका, इज द फ्लो इज स्टेडी। ऐसा सवाल जेई में बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा देखो, फालतू बातें छोड़ो। एन, हाँ फ्लूइड जो बह रहा है उसका ईटा तो बताया नहीं, उसका ईटा है उसका 10 to the power 2, 10 to the power 2 पॉइज में है क्या, पाई में है, ठीक है। अच्छा Na कितना होगा, Na नंबर हमें फाइंड करना है, उसी के बेस पर बताएंगे। ओके, तो नंबर कितना होगा दोस्त, क्रिटिकल वेलोसिटी, चलो फॉर्मूला लिखो पहले। ये चीज नहीं चलेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, थोड़ा समाज कर। हाँ हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो बस, और किसी की जरूरत नहीं, और किसी की जरूरत नहीं, ठीक है ठीक है। ईटा और यहाँ पर Na ईटा रो 2r, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो Na आ जाएगा। वी क्रिटिकल 450, रो ऊपर जा रहा है तो रो कितना, 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 15,000 हो जाएगा, ये तो तुम जानते हो, अभी तक फ्लूइड देख रहे हो, इतना तो आता है तुम्हें। 2 × 2 4 हो गया। ईटा 10 to the power 2। यार इतना भी छोटा अच्छा नहीं लगता तेरे को, चलो छोड़ो, इतना ही बहुत है, 2 ही बढ़िया है। मतलब समझ रहे हो, गाढ़ा फ्लूइड है, 0 से 0 से 1 0 से 1 0, ये 450 डिग्री, 400 साढ़े 15 10, 4 2 8 और 1 9 900, 900 2 1800, 150 भैया बहुत अच्छा आ रहा है ये, 1800 150। पता यहीं से चल गया हमें कि क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है, आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर होगा आपको आई थिंक। अभी आगे की मैं बात करूंगा जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सुपर्ब वे में टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में अब हम बात करेंगे, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, और ये वीडियो इसी पार्ट के साथ समाप्त भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। तो स्टोक्स लॉ जो था ना, स्टोक्स लॉ कह लो, स्टोक्स थ्योरम कह लो। अच्छा एक बात मैं आपसे कहना भूल गया कि जो विस्कोसिटी का कंसेप्ट है, विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है, उसका जो हमने वैल्यू निकाला, विस्कोसिटी का वैल्यू जो निकाला, विस्कस फोर्स भी कहते हैं विस्कोसिटी को भी, ठीक है। वो किसने दिया था, वो किसने दिया था, जो लिखा है उसे आप अच्छे से पहचानते हो, आइजैक न्यूटन। कहीं भी नहीं छोड़ा यार इसने, कहीं भी नहीं छोड़ा, एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर ये टांग ना मारे। मैथ में भी टांग मारी है इसने, बहुत अच्छे से टांग मारी है, ठीक है। कैलकुलस वगैरह इसी का दिया हुआ है, मैथ में भी इसी का दिया हुआ है, ये सब चीज इसने हमारी रेड मारी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कंसेप्ट, लॉज ऑफ मोशन इसके, ये वाला विस्कस फोर्स इसका, और वो क्या नाम है, लॉ ऑफ कूलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जाने क्या क्या दिया है। छोड़ो, हाँ इस बात को छोड़ो, न्यूटन के बारे में बात छोड़ो, स्टोक्स लॉ लो। स्टोक्स लॉ, स्टोक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने एक थ्योरम दिया था, अगर किसी भी बॉल को, स्फेरिकल बॉल को हम वाटर के अंदर डालें, पानी के अंदर डालें, तो उसका विस्कस फोर्स कितना होगा,
तो उन्होंने उसका एक फॉर्मूला दिया, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी शुड बी बराबर 6 पाई ईटा आर वी। बस यही है, ये थ्योरम रटने वाली चीज है थोड़ी सी। 6 पाई ईटा आर वी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था ये, इसलिए थोड़ा सा रटने की चीज है, याद रख लोगे। 6 पाई ईटा आर वी, पीछे एस लगा देते तो हमारा चैनल बन जाता RVS। हाँ चलो छोड़ो, अब आगे चलते हैं। और कितना आगे जाएंगे? आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ और आगे चलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के पास। टर्मिनल, नया कंसेप्ट, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा अभी एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम क्या केवल रेस्ट में ही होता है? जी नहीं, इक्विलिब्रियम डायनामिक मोशन मतलब डायनामिक स्टेट में भी होता है। जब कोई भी चीज मोशन कर रही हो तो भी इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक स्टेट में भी इक्विलिब्रियम होता है दोस्त। देखो कैसे होता है। हमें इक्विलिब्रियम में क्या करना होता है, फोर्स का जो नेट है वो 0 करना होता है। तो देखो यहां पर मेरे पास एक बीकर है, बीकर में ऊपर से इनिशियली ये बॉल गिर रहा है। चलो इनिशियली को मैं ऐसे 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 दिखा रहा हूं और गिर के यहां पर पहुंच गया, और मैंने माना एट दिस इंस्टेंट इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम। और मैंने कहा ये जो सॉलिड है उसका जो रो है वो बड़ा है किससे? लिक्विड के रो से। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये सिंक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सिंक होना चालू हो गया, वेलोसिटी से गिरने लगा। 10 रुपए। हेलो, तो अभी देखो एफ नेट हमें 0 करना है ना। इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? जब कोई भी बॉल गिर रही है ना, उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगी। मैंने कहा उसका रो ऑफ सॉलिड क्या है? ज्यादा है, रो ऑफ लिक्विड कम है, तो बॉल सिंक करेगा, डूबेगा। ठीक है, डूबेगा। अच्छा तो अब बताओ इसका एक FBD बना लो यार, FBD। इसका FBD नीचे की तरफ mg, ठीक है, और क्या ऊपर की तरफ ऐसे क्या ले रहा, अप थ्रस्ट। सही है। वेलोसिटी इस तरफ रिलेटिव मोशन दिखाता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स FV। ठीक है, जनरल रिलेशन है, याद रहेगा। ये चीज बस आपको याद रहनी चाहिए। मैं इस mg को भी हटा रहा हूं और इधर में W डाल रहा हूं, तो आपको यहां से मिलेगा W इज इक्वल U प्लस FV। मैं कह रहा हूं टर्मिनल वेलोसिटी का केवल फॉर्मूला याद मत करो, टर्मिनल वेलोसिटी का केवल फॉर्मूला याद मत करो, पूरा डेरिवेशन याद करो। पूरा डेरिवेशन देखो, पूरा डेरिवेशन समझो, पूरे डेरिवेशन को फील करो, तब जाके बात बनेगा टर्मिनल वेलोसिटी में। इजी कंसेप्ट नहीं है। तुम सोच रहे हो कि बस फॉर्मूला याद कर लिया 2/9 रो माइनस ये, कुछ नहीं चलेगा, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो दोबारा आओ। W बराबर U प्लस FV। W को mg कहते हैं और mg को हम रो V भी कहते हैं, तो रो VG बराबर रो इमर्स्ड, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड, और ये क्या है? G। तो भैया पूरा पूरा गिरा हुआ है, चलो बाद में देखेंगे। और इसका ये जो FV है, FV कितना होगा? क्वेश्चन है FV कितना होगा। स्फेरिकल बॉल गया है अंदर, तो FV आएगा 6 पाई ईटा RV। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, 6 पाई ईटा RV, यही फॉर्मूले का यूज कर लो। ठीक है, इस सब का यूज करेंगे अब। चलो तो अभी इस सब का यूज करते हैं। यहाँ पर इससे एक फॉर्मूला निकालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। तो मैं ये यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है
दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, दोनों को आपस में नेगेटिव नेगेटिव ले लो। रो ऑफ सॉलिड, ओके, रो ऑफ सॉलिड Vg, चलो Vg तो कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है भैया। Vg ब्रैकेट रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड, सही है। ये हुआ 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर को नीचे डाल दो, 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका आता है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है ना, ये पूरा टर्मिनल वेलोसिटी है, ये पूरा टर्मिनल वेलोसिटी है। इसे और सॉल्व करना है, इसे और सॉल्व करना है तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, और इधर लो, इधर बाकी का रो एस माइनस रो लिक्विड बराबर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो भाई ये 4/3 कुछ इस तरीके से ही ज्वाइंट होगा ना, तो ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, 2/9 हो गया, पाई से पाई मर गया, आर से एक आर मरा, आर स्क्वायर बचा, कितना आया 2/9, ये फॉर्मूला है याद रखना, 2/9 आर स्क्वायर बाय ईटा रो एस रो एन, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ सिंक करेगा। ठीक है, इसी में अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो तो क्या किया जाए भाई? अगर ये रो एस कम की बजाय, सॉरी ज्यादा की बजाय कम हुआ रो एल से, तो क्या किया जाए? तो जस्ट बस आपको यहाँ पर रो एल माइनस रो एस कर देना है। फॉर दिस कंडीशन आई एम राइटिंग हियर 2/9 आर स्क्वायर बाय ईटा रो एल माइनस रो एस। फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला रट लो, डेरिवेशन चाहो डेरिवेशन रट लो। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर 11th के एग्जाम्स में। सो आई एम सजेस्टिंग एवरीबडी हु आर गिविंग 11th एग्जाम दिस ईयर टू लर्न, अंडरस्टैंड, फील ऑल द डेरिवेशंस। आपको सारे डेरिवेशंस रटने होंगे, एक तरीके से ये भी कह सकते हो, फील करने होंगे, एक तरीके से ये भी कह सकते हो, और आपको सारे डेरिवेशंस समझने भी होंगे। तीनों चीज करनी होगी तब जाके डेरिवेशंस क्लियर होंगे। टर्मिनल वेलोसिटी पूरा कंसेप्ट हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का। 1 से 2 सवाल ले लेते हैं। तो अभी मैं एक सवाल ले रहा, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है। आपको पता चलेगा अगले वीडियो में कि लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होता है, एक और लिक्विड ड्रॉप है और ये एक और लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, ये प्लस ये बराबर ये, समझ गए? हो। और इस प्रोजेक्ट को मैंने इसमें बंद कर दिया और यहाँ भरा हुआ है एयर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ये पानी का ड्रॉप है, ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ये पानी का ड्रॉप है, ऊपर से गिर रहा है। और हुआ क्या, 2 पानी के ड्रॉप ऊपर से यूं गिर रहे हैं, 2 पानी के ड्रॉप ऊपर से यूं गिर रहे हैं और अचानक से दोनों मिल गए। मैंने कहा इसका रेडियस स्मॉल आर, और इस पूरे पानी का डेंसिटी रो। मैंने कहा इसका डेंसिटी सिग्मा, और इसका रेडियस बड़ा। तो मेरे को ये पता करना है व्हाट इज
the ratio between न्यू टर्मिनल एंड ओल्ड टर्मिनल वेलोसिटीज कह रहा हूं, टर्मिनल वेलोसिटीज। ठीक, अच्छा, जब आर था हमारे पास केवल सिंगल, तो हमने देखा था कि जो वी टर्मिनल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, है। जब सिंगल आर था, नीचे डाला गया था 6 पाई आर, याद है ना, 6 पाई आर डाला था उस टाइम पर। बीच में से डेरिवेशन से उठा के लिया है, इसलिए कहता हूं डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी। तो कितना आया था वो, वीटी आया था दोस्त 1/r, ठीक है। वीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि वीटी डैश, यानी इसे मैं वीटी 1VT 2VT, 1VT इसका 2VT इसका, तो मैं कह सकता हूं बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर इसका छोटा आर इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही है। ओके, इस रिलेशन का यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड करने में, ठीक है। इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर इसका वॉल्यूम होगा, सही बात है। इन दोनों के मिक्सेज से बना है और किसी चीज से बना नहीं, ठीक है। ओके, सो मैं इन दोनों का वॉल्यूम को मिक्स करके इसका वॉल्यूम बनाऊंगा। मेरे पास इन दोनों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब 2 यहाँ पर लगा के, ये बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बढ़ गया। बचा क्या दोस्त, आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। ये वाला आर क्यूब, या फिर इसके नीचे में डालो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें r/r फाइंड करना है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत कंसेप्चुअल है। क्या है, 2r³ बराबर 2r³ बराबर यह क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास 2 बराबर कितना आएगा, r³, इसे मैं होल क्यूब कह लूं तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3, r/r बराबर 1/3। तो ये आया 2, सही है, 2 की पावर 1/3, ठीक है। 2 to the power 1/3 यहाँ पर आ रहा है 2 to the power 1/3। या फिर आपको एक और बात याद हो, इस वाले रिलेशन बीच का ही तो हमने ले लिया, चलो इस वाले को हटाओ, इससे अच्छा नहीं आ रहा, इससे अच्छा रेशियो नहीं फाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम उधर गिवन था। हाँ, वॉल्यूम उधर गिवन था, वॉल्यूम में रेडियस था, सो VT इज प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। सो VT डैश यानी 1 कह लो, 2 कह लो, VT 1। देखो मैंने क्या कहा, दोनों के बीच का रेशियो, मैंने ये नहीं कहा कि इसका इससे रेस्पेक्ट में होने। ये कितना है, r/r का होल स्क्वायर, r/r कितना है 2 बार है, ठीक है, 2 की पावर 2/3 आंसर। तो ये था हमारा पूरा एक छोटा सा बट लेंथी सा, थोड़ा सा बड़ा सा वीडियो। इसमें हमने बात किया, बोलो क्या क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, और क्या कहा, विस्कोसिटी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ किया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है, और ज्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और बिल्कुल बुरा लगा तो यहाँ से चले जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। बट डिसलाइक मत करना बुरा लगा तो।